गायत्री की असंख्य शक्तियाँ भाग 5। इसमें जो शक्ति है उसका नाम है इष्टदा। इष्टदा अर्थात अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली। कामनाओं और उनकी पूर्ति के बीच में जितना अंतर है उतना ही दुख इस मनुष्य जीवन में समझना चाहिए। जिसकी कामनाएं तृप्त हैं उसे ही सुखी माना जा सकता है। आकांक्षा और परिस्थिति का तालमेल मिलता रहे, दोनों साथ साथ रहें तो सदा प्रसन्नता एवं आनंद की दशा बनी रहेगी। इस स्थिति को जीवन में बनाए रखने में गायत्री बहुत ही सहायक होती है। जो कामनाएं अपने प्रारब्ध, पराक्रम, योग्यता एवं परिस्थिति के अनुकूल हैं, उनकी पूर्ति के लिए साधन जुड़ जाते हैं, और जो आकांक्षाएं अपनी सीमा और औकात से बाहर की हैं या शीघ्र ही पूर्ण होने वाली नहीं हैं, तो उनके संबंध में संतोष उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्नति के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, वरन यह है कि अपनी शक्ति कल्पना के महल खड़े करने और उनकी पूर्ति न होने पर दुखी होने में नष्ट करने की अपेक्षा वर्तमान से पूर्ण संतुष्ट और उत्तम भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहने में हमारा मन लगता है। ऐसी मनोभूमि के लोग उन्नति भी करते हैं और सुखी तथा संतुष्ट भी रहते हैं। उनकी इष्ट कामना पूर्ण ही रहती है। अगली शक्ति का नाम है इंदु रूपिणी। इंदु रूपिणी अर्थात चंद्रमा के समान रूप वाली। चंद्रमा को शांति और शीतलता का, प्रेम और सौंदर्य का देवता माना गया है। इसकी ज्योत्सना भी इन्हीं गुणों वाली है। गायत्री में भी ऐसी ही विशेषता है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चांदनी सारी पृथ्वी पर अमृत छिड़क देती है, उसी प्रकार गायत्री की पुण्यमयी किरणों के लिए जिस साधक ने अपने अंतर्द्वार खोल दिए हैं, उसमें भी सर्वत्र ऐसा ही अमृत छिड़का मिलता है। चंद्र चकोर की प्रीति प्रसिद्ध है। आत्मा भी जिस प्रीति की प्यासी है, वह दिव्य प्रेम धारा गायत्री के द्वारा ही उसे प्राप्त होती है। समस्त मंत्र नक्षत्रों के बीच गायत्री चंद्रमा के समान अपनी सर्वश्रेष्ठता के साथ सुशोभित है। अगली शक्ति का नाम है ईशुसंधान करणी। ईशुसंधान करणी, ईशु कहते हैं धनुष बाण को। इसका संधान करने वाली गायत्री की चोट बड़े से बड़े धनुष बाण से भी अधिक होती है। जैसे लक्ष्य भेदी बाण अपने लक्ष्य पर अचूक निशानी की तरह लगते हैं और जिस पर चोट करते हैं उसे भूमि सात बना देते हैं, इसी प्रकार गायत्री शक्ति का प्रयोग भी जिस लक्ष्य के लिए किया जाता है वह निष्फल नहीं जाता। लौकिक एवं पारलौकिक प्रयोजनों में जिन्होंने गायत्री का आधार ग्रहण किया है, उन्हें कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। प्राचीन काल में जो आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपातास्त्र, सम्मोहनास्त्र आदि अस्त्र शस्त्र युद्धों में प्रयुक्त होते थे, उनमें मंत्र शक्ति का ही प्रधान आधार रहता था। ब्रह्मदंड, ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र युद्ध में तो नहीं, वरन ब्राह्मणत्व की, ब्रह्म यज्ञ की रक्षा के लिए काम आते थे। इन्हीं पर ब्रह्म तेज आधारित था। परशुराम के कंधे पर जो परसा रहता था, जिसमें उन्होंने 21 बार समस्त संसार को दिग्विजय किया था, वो यही गायत्री शक्ति संभव ब्रह्मदंड था। गायत्री को इस प्रकार शस्त्रास्त्र के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अगली शक्ति का नाम है इड़ा पिंगला रूपिणी, यानी ब्रह्मरंध्र से लेकर कुंडलिनी तक, सहस्त्रार कमल से लेकर मूलाधार तक ब्रह्म नाड़ी में होकर दो विद्युत शक्ति प्रवाह निरंतर बहते रहते हैं। इसमें से एक ऋण यानी नेगेटिव है और दूसरी धन यानी पॉजिटिव है। इन्हें सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति भी कहते हैं। योग की भाषा में इनका नाम इड़ा और पिंगला है। ये दाएं बाएं नासिका स्वरों के साथ प्रवाहित होती हैं। जैसे बिजली से चलने वाले सारे यंत्र दो प्रकार के ठंडे और गर्म तारों के मिलने पर ही अपनी सक्रियता बनाए रखने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शारीरिक और मानसिक संस्थान भी इन दोनों इड़ा पिंगला नाड़ियों पर अवस्थित है। ये दोनों प्रवाह गायत्री के ही लोम विलोम रूप हैं, इसलिए इन्हें इड़ा पिंगला रूपिणी कहा गया है।
अगली शक्ति का नाम है ईश्वरी देवी। ईश्वर को यूं भाषा की दृष्टि से पुल्लिंग माना जाता है, पर वस्तुतः वह लिंग भेद से बाहर है। उसे न नर कहा जा सकता है और न नारी। विद्युत, वाष्प, अग्नि, सर्दी, गर्मी आदि को भाषा की दृष्टि से किसी लिंग में गिन लिया जाए, पर उन्हें तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो नर नारी की कसौटी पर कसकर किसी भी पक्ष का घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे स्त्री पुरुष दोनों के लक्षणों में रहते हैं। ईश्वर के संबंध में भी यही बात है। उसे भक्त अपनी भावना के अनुसार त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता जो चाहे सो कह सकता है। इस प्रकार ईश्वर को पुल्लिंग बोधक शब्द में संबोधन न करके यदि ईश्वरी इस स्त्रीलिंग सूचक शब्द में कहा जाए तो इससे कुछ भी दोष नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य और उसकी तेजस्विता एक ही वस्तु है, अलग लगने पर भी वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर की दिव्य शक्ति, चेतना एवं सक्रियता, जिसे गायत्री के नाम से पुकारते हैं, किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। इसी से उसे ईश्वरी देवी कहते हैं। अगली शक्ति का नाम है उषा। उषा यानी जिस प्रकार प्रभात काल होने पर ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा में उषा का उदय होता है, फो फटती है, हल्का हल्का लाल पीला प्रकाश फैलकर सूर्य के उदय होने की पूर्व सूचना देता है तथा प्राणी मात्र में जगने, उठने और चलने की प्रेरणा प्रदान करता है, उसी प्रकार मानव अंतःकरणों में छाई हुई सघन अज्ञान अंधकार की निशा को समाप्त करने के लिए गायत्री शक्ति उषा के रूप में उदय होती है, जिसके भीतर ये उदय रूप शुरू हुआ नहीं कि उसे अपने अंदर परमात्मा की दिव्य किरणें काम करती हुई परिलक्षित होती हैं। आत्मकल्याण के लिए सजगता पूर्वक कटिबद्ध होने की किसी देवी प्रेरणा का अनुभव उसे वैसे ही होता है जैसे उषा उदय होने पर चिड़ियों तक को अनुभव होता है और वे अनायास ही प्रभु का नाम लेकर चहचहाने लगती हैं एवं घोंसले की सीमा में बैठी न रहकर अनंत आकाश में उड़ने का आनंद लेने को कटिबद्ध हो जाती हैं। आध्यात्मिक उषा गायत्री भी साधक के मन स्तर में ऐसी ही ज्योति, प्रेरणा, स्फूर्ति तथा तत्परता उत्पन्न करती है। अगली शक्ति का नाम है उड्डप्रभा। उड्डप्रभा यानी नक्षत्रों की रोशनी। तारागणों की रोशनी देखने में छोटी और तनिक सी मालूम देती है, पर वैज्ञानिक यंत्रों से देखने पर पता चलता है कि ये जितनी मालूम होती है वस्तुतः उससे असंख्य गुनी अधिक है। अल्फा सेंटोरो, जो हमसे सबसे निकट तारा है, पृथ्वी से इतनी दूर है कि इसके प्रकाश को हम तक आने में 8 वर्ष लगते हैं, जबकि प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चलता है। जो तारे हमें जरा से दिखते हैं उनमें से हजारों ऐसे हैं जो पृथ्वी तो बेचारी क्या चीज़ है, सूर्य से भी हजारों गुने बड़े हैं, जबकि हमारा सूर्य ही हमारी इस पृथ्वी से 2.5 लाख गुना बड़ा है। तात्पर्य यह है कि तारे तथा उनकी रोशनी दिखती जरूर नन्हे सी है, पर वस्तु तो वह इतने बड़े हैं कि उनके विस्तार की कल्पना मात्र से सिर चकराने लगता है। गायत्री के संबंध में भी यही बात है। उसे थोड़े से अक्षरों का एक जरा सा मंत्र कहा जा सकता है, पर वस्तुतः उसकी महत्ता हमारी कल्पना शक्ति की सामर्थ्य से बहुत अधिक बड़ी है। ओम शांति।